सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी श्रोताओं को विजयादशमी की यानी कि दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सब इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण करें। हरि ओम। तो श्रोताओं, कल किसी कारणवश मैं यह पाठ नहीं कर सका, उसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम फिर से शुरू करते हैं। हमने पिछली बार यानी कि परसों दोहा संख्या 190 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि। आइए तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। पहले हम दोहा संख्या 190 का पाठ कर लेंगे, फिर से एक बार उसे याद कर लेंगे और फिर आगे की ओर हम प्रस्थान करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 190। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल रामा। चर अरूह अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल रामा। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पुच्छ अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावही गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। और सुंदर अंजुलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी कि उपहार भेंट करने लगे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या
191 का पाठ करेंगे। हरिओम। सूर समूह बिनती करी पहुँचे, निज निज धाम रामा। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम रामा। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु बखा खरारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे फिर से छंद का पाठ करेंगे। कह दुई कर जोरी स्तुति, तोरी के ही विधि कराओ अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण, आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन, अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया और गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। हरिओम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहई। मम उरसो बासी यह उपवास उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहई। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। हरिओम। माता पुनि बोली सोमती, डोली तजहु तात यह रूप रूपा। किजई शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन,
ठाना होई बालक सूर भूपा। यह चरित जे गावही हरिपद, पावही तेन परही भवकुपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। हरि ओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 192 का पाठ करेंगे। हरि ओम। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार रामा। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार रामा। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण यानी कि सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कह गयहु हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नी जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 193 का पाठ करेंगे। हरिओम। नंदी सुख सराध करी, जात कर्म सब किन्ह रामा। हाटक धेनु बसन मुनि, नृप विप्रन्न कह दिन रामा। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई,
ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रुंद ब्रुंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणनी परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सूत बंदीजन और गवैये, मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मचि सकल बिथिन्न बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 194 का पाठ करेंगे। हरिओम। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद रामा। हर्षवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर बृंद रामा। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकय सूता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मनु समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से यानी कि समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी
अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 195 का पाठ करेंगे। हरिओम। मास दिवस कर दिवस, भामर मन जानई कोई रामा। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई रामा। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। हरिओम। तो चलिए श्रोतागणों, आज हम यहीं पे विराम करते हैं, लेकिन विराम करने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जब खानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।